हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल, फीमेल सुपरवाइज़र, पटवारी या किसी अदर जेकेएसएसबी एग्ज़ाम या स्टेट लेवल के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर के टॉप एब्रीवेशंस। फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो बड़े ध्यान से, बड़े सुकून से, बड़े पुरसुकून से आप ये वीडियो देखते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो देखने के बाद इधर-उधर भटकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हमने कंप्यूटर के सारे जितने भी एब्रीविएशन के क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे इसी में शामिल किए हैं। और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो आज ये इंपॉर्टेंट बुक थी एक हमारे पास, उससे हमने ये फ़ोटो कैच किया है। क्योंकि आज थोड़ा टाइम की किल्लत से हम खुद जो अपने पीडीएफ है वो क्रिएट नहीं कर पाए और हमने सोचा कि स्टूडेंट का टाइम भी वेस्ट ना हो। सो इसलिए हमने आज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ गए, ठीक है। तो क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देखें। आइए वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप पीडीएफ परचेज़ करना चाहते हैं, जैसे ऑलरेडी अगर हम बात करें 782 प्लस एस्पिरेंट ने अभी तक पीडीएफ परचेज़ कर लिया है और इंशाल्लाह हमें काफ़ी अच्छा फीडबैक भी उनसे मिला है, ठीक है। सो अगर आप भी पीडीएफ परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9596736083। आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, देन आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी। अगर हम पीडीएफ की प्राइस के बारे में बात करें तो वेरी लो ऑफ कास्ट हमने प्राइस रखी हुई है ताकि हर एक पुअर से पुअर एस्पिरेंट भी पीडीएफ परचेज़ कर सके। बहरहाल, आइए आज की वीडियो शुरू करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है एब्रीवेशंस एसोसिएटेड विद कंप्यूटर, ठीक है। आज टोटली एब्रीवेशन रहने वाली है। फ्रेंड्स, आप इसको कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में अगर हम बात करें 3 से 4 क्वेश्चंस तो एब्रीवेशन से ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये हमारी 100% गारंटी है कि हमारी इस वीडियो से आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, ओके। एंड अगर हम बात करें आज के पहले क्वेश्चंस की, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ सी डॉट। हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट ही डिस्कस करेंगे, बाकी हम उसको नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वही हम डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी प्रीवियस पेपर में पूछा गया। तो यहाँ पे सी डॉट की फुल फॉर्म पूछी गई है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स। ये आपको याद रखना होगा भाई, जहाँ पे भी आपको सी डॉट मिले आपको सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स पे क्लिक करके आ जाना है, ओके। एंड नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है HTTP, ठीक है, HTTP। अच्छा, इसको तो मैं JKSSB का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस भी कहूँगा। इसको हम 3 स्टार मार्क्स भी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी JKSSB का पेपर अभी तक हमने ऐसा नहीं देखा जिसमें HTTP की फुल फॉर्म ना पूछी गई हो। तो इसकी जो फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, आपको इतना याद रखना होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। तो उसके बाद हमें पूछा गया है ROM, दैट मीन्स रीड ओनली मेमोरी, ओके। एंड RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा, ये 2 मेमोरी हैं, इनके बारे में भी कई बार JKSSB के एग्ज़ाम में पूछा गया है, लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट को ये कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर देती है। सो इसलिए आपको बड़े ध्यान से बड़े सुकून से आपको पढ़ना होगा कि ROM यानी रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। और अगर हम बात करें रैम का तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका सही आंसर रहने वाला है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे BIOS। ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन ये भी JKSSB का प्रीवियस पेपर से उठाया गया क्वेश्चन है। तो BIOS दैट मीन्स बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बड़ा सिंपल सा है, ये तो आपको याद रह जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ओके। एंड उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मोडीम, MODEM, मोडीम। मोडीम मीन्स मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। अच्छा, बड़ा देखिए सिंपल सा क्वेश्चन और बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन भी है क्योंकि यहाँ पे तो इसमें 5 वर्ड दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ही वर्ड में इसको सारे का सारा दे दिया है, ठीक है। सो इसलिए आपको याद रखना होगा, जहाँ पे भी आपको मोडीम की फुल फॉर्म पूछी गई हो आपको मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन पर टिक करके 1 नंबर कमा के आ जाना है, ओके। एंड नेक्स्ट है CAD। फ्रेंड्स, हम वही डिस्कस कर रहे हैं जो ऑलरेडी प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं, बाकी को हम रद्द कर रहे हैं, ठीक है। तो CAD कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन, कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन, ये याद रखना है, CAD कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन, ओके।
एंड उसके बाद अगर हम बात करें LAN, तो आप सबको पता होगा LAN, WAN, MAN, ये सारे के सारे नेटवर्क ही टाइप्स हैं। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं ये भी। अगर हम बात करें LAN, दैट मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, LAN लोकल एरिया नेटवर्क, ये नेटवर्क की ही टाइप्स हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। अगर हम बात करें WAN की, तो दैट मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क। और MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अच्छा, ये भी JKSSB ने बहुत बार पूछा है भाई। ठीक है, MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इसी तरह से फ्रेंड्स अगर हम बात करें ईमेल की, ठीक है, ईमेल की बात करें अगर हम, इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, ईमेल जहाँ पे भी आपसे पूछा जाए आपको इलेक्ट्रॉनिक मेल पे ही टिक करके आना है। ओके, एंड CD मीन्स कम्पैक्ट डिस्क, CD मीन्स कम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, CD की फुल फॉर्म है कम्पैक्ट डिस्क। अगर हम बात करें LDU, ठीक है, लिक्विड डिस्प्ले यूनिट। अगर हम बात करें CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, CPU। अच्छा, CPU के बारे में एक और अहम बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि दैट मीन्स CPU इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। हर चीज़ का ब्रेन होता है, आप सबको पता है, हर चीज़ का ब्रेन होता है। जिस तरह से हर चीज़ का एक ब्रेन होता है, सेम उसी तरह से हर चीज़ का एक ब्रेन भी होता है। और अगर हम बात करें CPU के बारे में, तो CPU ये होता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये भी JKSSB पूछता है भाई। CPU की एक आपको फुल फॉर्म याद रखनी होगी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एंड नेक्स्ट, CPU इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ओके, एंड उसके बाद अगर हम बात करें COBOL, COBOL कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और उसके बाद अगर हम बात करें DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DTS, डिस्क टॉप सिस्टम। उसके बाद अगर हम बात करें DTP, डिस्क टॉप पब्लिशिंग। ओके, एंड E-कॉमर्स भी बहुत बार पूछा गया है। E-कॉमर्स की जहाँ पे भी बात आए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पे ही टिक करके आना होगा। E-कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। फ्रेंड्स जितने भी मैं यहाँ आपको एब्रिविएशन पढ़ाऊँगा आपको बड़े अच्छे से ध्यान से पढ़ना होगा, ताकि भाई पेपर में आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो जहाँ पे भी E-कॉमर्स के बारे में पूछा जाए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पे ही टिक करके आना होगा। एंड अगर हम बात करें ENIAC, बड़ा लेंथी सा हमें लग रहा है, लेकिन लेंथी नहीं है भाई, ये बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। जब आपको एग्जाम में ऑप्शन दिखेंगे ना, आपको कैलकुलेटर की जगह कंप्यूटर भी दिखेगा, लेकिन वहाँ पे आपको टिक नहीं करना है, ये कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर भाई। ठीक है, कैलकुलेटर है, ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ओके, और फैक्स, आपने सुना ही होगा, फैक्स करते हैं फैसिमाइल ऑटोमेटिक ज़ेरॉक्स। ओके, एंड अगर हम बात करें फ्लॉप्स की, फ्लॉप्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्लॉप्स फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड। तो फॉल्ट्रन जिस तरह से हमने पढ़ा था ना मोडीम की, ठीक है, मोडीम पढ़ा था, सेम उसी तरह से है ये भी फॉल्ट्रन। फार्मूला ट्रांसलेशन, बड़ा सिंपल सा है, फार्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, एंड अगर हम बात करें HLL हाई लेवल लैंग्वेज, भाई ये तो बड़ा सिंपल सा है, हाई लेवल लैंग्वेज। HTML, हाँ, जिस तरह से हमने ऊपर पढ़ा था HTTP, है ना, HTTP। अगर आपने ध्यान से वीडियो देखी है आप फ़ौरन से कमेंट बॉक्स में बता दोगे भाई HTTP की फुल फॉर्म, जल्दी से बता दें। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है भाई, HTTP की फुल फॉर्म बताइए। उसी तरह से है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो IBM की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। IC इंटीग्रेटेड सर्किट, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। अच्छा, ये प्रोटोकॉल है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसी तरह से अगर हम बात करें लिप्स की, ठीक है, लिस्ट प्रोसेसिंग, LLL लो लेवल लैंग्वेज। अच्छा, हमने ऊपर पढ़ा HLL, है ना, HLL हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ये याद रखना होगा, HLL हाई लेवल लैंग्वेज। सेम इसी तरह से हमने पढ़ा LLL यानी LLL लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, और अगर हम बात करें MICR, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है, तो MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन भी आप लिख सकते हैं, रीडर भी लिख सकते हैं, ये याद रखना होगा। और MIPS मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। MOPS मिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड। तो MPU जैसे हमने CPU वगैरह पढ़ा उसी तरह से MPU माइक्रो प्रोसेसर यूनिट। ठीक है, और अगर हम बात करें OMR,
OMR तो आप सबको पता ही होगा भाई, जैसे आपके एग्ज़ाम ही OMR बेस हो रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर बेस नहीं हो रहे हैं। तो OMR जहाँ पे भी पूछा जाए, ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें PC DOS की, तो पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जैसे आपको रोम के बारे में मैंने पढ़ा है ना, ठीक है, ROM, तो इसी तरह से है PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद है UPS, ठीक है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। तो उसके बाद है VLSI वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड, सॉरी VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, ठीक है। लास्ट पे अगर हम बात करें, लास्ट पे है हमारे पास भाई WWW, तो ये आपको बताना होगा होमवर्क में, ठीक है। आपके लिए आज का होमवर्क ये है, आपको WWW के फुल फॉर्म बतानी होगी, ओके। एंड आज इतने हमने क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए, और गारंटीड से मैं कहता हूँ, आप मेरी बात ये ध्यान में रखना कि जब भी आपका कोई भी एग्ज़ाम होगा, वहाँ पे आपको अगर एब्रीवेशन देखने को मिलेगी, ठीक है, वहाँ पे आपको अगर एब्रीवेशन देखने को मिलेगी, तो भाई आपको इसी PDF, इसी पेज, इसी स्क्रीन से आपको क्वेश्चंस आने के चांस भी नहीं है, 100% गारंटी है, क्योंकि भाई इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा, ये हमारी गारंटीड है। और ऑलरेडी जिन जिन एस्पायरेंट ने हमसे PDF परचेज़ की है, उनका काफ़ी अच्छा हमें फीडबैक मिला, क्योंकि रिसेंटली जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं, उन एस्पायरेंट ने वो एग्ज़ाम दिए हैं। और अगर हम बात करें हमारी PDF से, अगर GK के पोर्शन की बात करें, तो 17 to 18 क्वेश्चन देखने को मिले हैं भाई, आप खुद ही देख सकते हैं। तो बहरहाल अगर आप PDF लेना चाहते हैं, तो 9596736083 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, देन आपको PDF पर मिल जाएंगे, ओके। एंड बताइए आपने आज की इस वीडियो में से टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इस तरह की और भी वीडियो लेके आ जाएं। तो बहरहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।